बजट सत्र में पहले दिन से चली रही संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के बीच आज फिर तीखी नोकझोंक हुई। मामला पहाड़ मैदान का हुआ तो स्पीकर रितु खंडूरी ने खरी खरी सुनाई। शुक्रवार को भोजन अवकाश से ठीक पहले नियम 58 पर चल रही चर्चा में कांग्रेस के अल्मोड़ा से विधायक मनोज तिवारी ने जिला प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए पहाड़ों जनपदों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी अव्यावहारिक नियमों को लेकर सवाल खड़ा किया कि जहां पर साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं है, वहां नक्शा पास करने के लिए गाड़ी की पार्किंग की अनिवार्यता है और इस जैसे कई ऐसे सख्त नियम पहाड़ी क्षेत्रों में लागू है जो मैदानी क्षेत्रों में तो संभव हैं, लेकिन पहाड़ों पर व्यवहारिक नहीं हैं। इस पर कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से जवाब मांग रहे थे और ये बहस चल ही रही थी कि विपक्ष के अन्य नेता भी बहस में कूद पड़े। पहले से चली आ रही प्रेमचंद अग्रवाल और कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट की तनातनी यहाँ और बढ़ती नजर आई जब मनोज तिवारी और प्रेमचंद के बीच हो रही बहस के बीच मदन बिष्ट कूद पड़े और उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल को इंगित करते हुए कहा कि यह पहाड़ियों के साथ सौतेला व्यवहार है। विपक्ष की ओर से क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती इस टिप्पणी से संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बिफर गए और आग बबूला हो गए। उन्होंने सदन में कहा कि क्या मैं उत्तराखंड का नहीं हूं? कुछ लोग पहाड़ मैदान और क्षेत्रवाद के मुद्दों पर राजनीति कर प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। वही इस पर दूसरी ओर से मदन बिष्ट भी लगातार बोलते रहे। वही कांग्रेस विधायक सुमित ने मीडिया से बात करते हुए बोला कि प्रेमचंद अग्रवाल उन्होंने आरोप लगाया कि प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ियों का अपमान करते हुए बयान दिया है कि पहाड़ी शराब पीते हैं और ये मानसिकता दिखाती हैं। पहाड़ी जन भावना के साथ किए गए इस राज्य के गठन में लगातार पहाड़ के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सदन में लगातार गर्माते माहौल को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को मामले में मध्यस्थता करनी पड़ी। उन्होंने पूरे सदन के फटकार लगाते हुए कहा, देश में ही नहीं विदेश से भी उन्हें पूछा जा रहा है कि आखिर उत्तराखंड में ये हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि सदन में जो होता है उसे पूरी दुनिया देखती है और ये सदन कोई गली मोहल्ले का अखाड़ा नहीं है। ये सम्मानित सदन है जहां लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। रितु खंडूरी ने सख्त लहजे में कहा कि ये बिल्कुल सही बात नहीं है। यहां पहाड़ मैदान, गढ़वाल, कुमाऊं, ठाकुर पंडित जैसी हल्की राजनीति करने की कोशिश ना करें। ये उत्तराखंड है और उत्तराखंड की सीमा के अंदर आने वाला हर एक व्यक्ति उत्तराखंडी है और सबका बराबर सम्मान है। उन्होंने कहा कि सभी अपने सभ्य और पढ़े लिखे होने का परिचय दे और कम से कम उत्तराखंड जैसी देवभूमि के लोगों से कोई भी इस तरह हरकतों की उम्मीद नहीं करता है। देख लीजिए माननीय अध्यक्ष जी किस तरह से टिप्पणी हमारे माननीय सदस्य कर रहे हैं। अब आप प्रीतम सिंह आप ही देख लीजिए, आप बहुत सपोर्ट कर रहे थे इनको। अब सब पहाड़ के लोगों मतलब कि कहां ले जा रहे हैं बात को, कहां ले जा रहे हैं बात को। माननीय नेता प्रतिनिधि जी, कल तो आप कहते मैं समझाऊंगा, ये इस तरह से समझाने के बाद ये जवाब है? नहीं, आप मुझे बताइए ना, ये कहां ले जा रहे हैं बात को? इस सब पहाड़ियों को आप ऐसा बोल रहे हैं, मतलब ये कोई बात है? नहीं, यदि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे और पहाड़ी देशी और ये सब उस पर ले जाएंगे तो क्या इस पहाड़ की जो हमने मांग की थी, जो हमने आंदोलन किया था, क्या इसलिए किया था? क्या हमने योगदान इसलिए दिया था क्या? लेकिन इस प्रकार से पहाड़ियों को कहा, पहाड़ को कहा। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना? जो और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। तो पहाड़ी देश में क्यों बांटना चाह रहे? क्यों प्रदेश को आप विखंडन की स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं? क्यों प्रदेश को बांटने चाह रहे हैं? कौन सी स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं आप हमारे उत्तराखंड को?
इस तरह की आप गढ़वाल, कुमायूं, पहाड़ी जैसी इस तरह से किस जगह ले जाना चाह रहे माननीय अध्यक्ष जी? जो माननीय मैं जवाब दे रहा हूँ, तो आवश्यकता क्या थी इस बात पे बोलने की? आप पहाड़ियों को आपने ऐसा कहा। मैं माननीय नेता प्रतिनिधि से जानना चाह रहा हूँ, कल जब मैंने उनका तफसील से बताई, आपने कहा मैं उनको समझाऊंगा, और उसके बाद यहाँ बैठ के उसी प्रकार की टिप्पणी फिर करें। प्रीतम सिंह जी और नेता प्रतिनिधि के बगल में बैठ के कर रहे हैं, कैसे सहन करें माननीय अध्यक्ष जी? आप यदि मान लिया मैं यदि मान लिया मैं अग्रवाल हूँ, तो क्या इसलिए मुझे आप ऑब्जेक्ट करेंगे? क्या इसलिए मुझे ये बात नहीं आई है, मंत्री जी ये बात नहीं आई है, ये बात नहीं आई है, योजनाओं को लेकर माननीय मंत्री ऐसी बात कुछ नहीं। मैं अग्रवाल हूँ इसलिए कह रहा हूँ। हम लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम चौराहे पे खड़े हुए हैं। भारत से पहले विदेश से टिप्पणी आ जाती है कि आपके सदन में क्या चल रहा है। उत्तराखंड के हैं हम लोग, हम पहाड़ी देसी नहीं है, हम उत्तराखंड के लोग। हम लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम चौराहे पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल, वो हम सबको ये क्या व्यवहार चल रहा है? आपको सारी पूरा देश देख रहा है। एक मिनट, ये बात आई नहीं माननीय मंत्री। आप ये जानते हैं कि भारत से पहले विदेश से यहाँ पे टिप्पणी हो रही है। आपको बताना चाहूंगी, बहुत दुख है इस बात का कि भारत से पहले विदेश से टिप्पणी आ जाती है कि आपके सदन में क्या चल रहा है। उत्तराखंड के हैं हम लोग, और बिना चाहे ऐसे ही बोल दिया जाए इस तरह की व्यवहार काइंडली यहां पे ना करें। हम पहाड़ी देसी नहीं है, हम उत्तराखंड के लोग हैं। उत्तराखंड के लिए हम सब ने लड़ाई लड़ी है, और अगर इस तरह की टिप्पणी सदन में होगी जो कि हमारे लिए मंदिर बराबर है, मंदिर ही है, उसमें इस तरह की टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इस तरह का व्यवहार ना करें, शांत रहें। ठीक है, हो जाता है, कभी कभी बोल दिया जाता है, लेकिन बार बार हम उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, ये तो फिर दिखता है कि हम जानबूझकर इस चीज को कर रहे हैं। हो रहा है लगातार संसद में, ये क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? नहीं, ये मुद्दा कांग्रेस के किसी सम्मानित सदस्य ने तो उठाया नहीं है। अब मैं देख रहा हूं कि प्रेमचंद अग्रवाल जी जो हमारे सम्मानित मंत्री, हम सब सम्मान करते हैं उनका, उन्होंने जो सदन में बोला वो चीज़ वायरल हो गई है, और ये प्रदेश के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हम सब उत्तराखंड वासी हैं, तो मेरे ख्याल से मैदानी, पहाड़ी, जाति, धर्म के आधार पर उत्तराखंड के किसी भी विकास की योजना को हम क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं। हम सबको इस चीज़ में एक होना पड़ेगा। भ्रष्टाचार का मामला